जाफर शिराजी आप सबको सलाम अर्ज करता है। एक बहुत बड़े कारोबारी शख्सियत थी जो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन जब वो इस दुनिया से वो शख्स रुखसत हुआ तो तकरीबन 7 अरब डॉलर से ज़्यादा उसने रकम जो थी, जायदादें जो थी, वो दुनिया में छोड़ी, यानी खाली हाथ गया। वो ज़्यादा जिंदा भी नहीं रहा, 55-56 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चला गया एक मूजी बीमारी की वजह से। लेकिन उसने अपने आखिरी अय्याम में कुछ ऐसी बातें की, ऐसी चीज़ें लिखी, ऐसे तजुर्बात लिखे कि जिनको सुनकर, जिनको देखकर, जिनको पढ़कर अंदाज़ा होता है कि ज़िंदगी की हकीकत क्या होती है, ज़िंदगी क्या है। और इन चीज़ों को अगर हम सबक हासिल करें तो यकीन करें हम बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। तो आइए हम उसकी इन बातों से जो कुछ अखज़ किया मैंने वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक ये कहानी है एक अमीर तरीन अरबपति शख्स की, जो अपने एक कंपनी का चेयरमैन भी था और बेपनाह दौलत उसके पास थी। उसके पास इतनी दौलत थी कि जिसका शुमार करना भी बड़ा मुश्किल था। अरबों डॉलर उसके पास थे, और ना सिर्फ ये बल्कि वो बहुत बड़ी शोहरत का भी हामिल था, और इसी शोहरत के साथ वो इस दुनिया में हर तरफ मशहूर था। लेकिन उसे कैंसर जैसे एक मर्ज ने अपने गिरफ्त में ले लिया, और डॉक्टरों ने उसे कह दिया कि अब तुम ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। इस बीमारी के आलम में वो जब बैठा तो तन्हा सोचता रहा। उसके जहन में अपनी पूरी जिंदगी पूरी एक फिल्म की तरह जो है चलने लगी कि उसने जिंदगी में क्या कुछ किया, कितनी दौलत कमाई, किस कदर मेहनत की, क्या क्या जायदादें बनाई। लेकिन वो सब जायदादें, उसे याद आया कि उसने जिंदगी में कितने मेले देखे, कितने दुनिया की रौनकें देखी। उसे याद आया कि उसने किस तरह अपनी जिंदगी में हर तरह से खुशियां हासिल की, इस जिंदगी को एक जश्न की तरह एक गुजारा। लेकिन फिर उसे ये भी ख्याल आया कि जिस तरह हम एक गाड़ी चलाने के लिए, कार चलाने के लिए एक नौकर रख लेते हैं, एक ड्राइवर रख लेते हैं जो हमारी गाड़ी को चलाता है, जिस तरह हम अपने कारोबार को चलाने के लिए, अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए, अपने नाम को ऊंचा रखने के लिए बहुत सारे लोगों को नौकर रख लेते हैं, उन्हें तनख्वाह देते हैं, या ये समझे कि उन्हें हम किराए पर रख लेते हैं। लेकिन वो ये सोचकर अफसरदा हो गया कि वो बेपनाह दौलत होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, वो अपना दुख, अपना दर्द, अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ, उसे सहने के लिए किसी को वो नौकर नहीं रख सकता था। फिर जो कुछ भी सहना था अपने लिए खुद ही सहना था उसे। लेकिन उसने ये जरूर कहा कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्रें बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम दुनिया को देखते हैं और तजुर्बे हासिल करते जाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम बहुत सारी चीजों को समझने लग गए हैं। हम समझने लग गए हैं कि एक बहुत ही कीमती गाड़ी में अगर हम किसी सफर पे निकलते हैं, अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं, चाहे वो कितनी ही कीमती गाड़ी क्यों ना हो, कितनी ही उसकी कीमत क्यों ना हो, चाहे
चाहे वो कोई पुराने मॉडल की गाड़ी क्यों ना हो, हम अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तन्हाई तन्हाई क्या होती है, इसका अंदाजा हम अगर एक छोटे से घर में भी रहते हैं ना, तो इस छोटे से घर में भी हमें तन्हाई उसी तरह महसूस होती है। हमें वो तन्हाई उसी तरह लगती है जिस तरह हम महल में रहते हो। हम अगर महल में भी अकेले होंगे, तन्हा होंगे, तो वहां भी हमें वो तन्हाई जो है काटेगी। चाहे कितना ही खूबसूरत घर हो, कितना ही खूबसूरत महल हो, अगर हम तन्हा हैं तो तन्हाई हमें चैन नहीं लेने देगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने बच्चों को खुश रहना सिखाओ, अपने बच्चों को हर वक्त हंसते खेलते रहना सिखाओ, क्योंकि वो जब खुश रहेंगे, जब खुशी हासिल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारेंगे और बड़े होंगे, तो वो दुनिया में भी खुशियां बांटेंगे। उन्हें बचपन में ही चीजों की कीमतें मत समझाओ, उन्हें चीजों की हकीकत बताओ। उन्हें बताओ कि क्या चीज हकीकत है, क्या चीज कैसी है, क्या चीज किसके काम आ सकती है और क्या अच्छे काम होते हैं, ताकि जब वो बड़े हों तो वो चीजों को उसकी कीमत से नहीं, उसकी वैल्यू से देखें। और हाँ, अपने आप को अगर अच्छा रखना है तो खाने को इस तरह से खाओ, हाँ, खाने को इस तरह से खाओ कि जैसे तुम दवा खाते हो, वरना फिर ये होगा कि दवा तुम इस तरह खाओगे जैसे तुम खाना खाते हो। लोगों के लिए अपनी खुशी बांटो, खुशियां हमेशा बांटने के लिए होती है। खुशी बांटो, वो खुशी लोगों को बांटो, उनकी मदद करो। जब आप उनकी मदद करेंगे तो खुद ब खुद वो खुशियां आपकी तरफ आएंगी। कभी आपने सोचा, आप जहाज में बैठते हैं, आप लंबे सफर पर जाते हैं, बहुत लंबे सफर पे जाते हैं, आप कभी इस बारे में सोचें कि अगर आप एक इकोनॉमी क्लास में सफर करते हैं या एक फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास में सफर करते हैं, तो क्या फर्क होता है दोनों में? कोई फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता। जहाज जब गिरता है ना, जब जहाज गिरता है तो चाहे फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास में बैठा हुआ शख्स हो, वो जिंदा नहीं रहता। कभी ऐसा नहीं होता कि जहाज गिरने पे बिजनेस क्लास वाले तो बच जाए और इकोनॉमी वाले मारे जाए। इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी में खुशियां बांटने की कोशिश करें। इसलिए अपनी जिंदगी को इस तरह से गुजारें कि कभी आपको ये दुख ना हो कि आप दुनिया में सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं।